हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ लाखों में एक टेस्ट सीरीज के मैथ टेस्ट नंबर 43 आई है। आरआरबी ग्रुप डी 04/12/2018 शिफ्ट 2 के पेपर है। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड क्रॉसेस two persons walking in the same direction at the rate of 10.8 seconds and 11.4 seconds respectively. The first person was walking at the rate of 4.8 km प्रति घंटा and the second person was walking at the rate of 6.6 km प्रति घंटा. What is the speed of the train in kilometer per hour? अब देखो सर, एक चीज़ सोचो कि हम लोग समझ लेते हैं ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये कौन सा x लिख दिए, x किलोमीटर पर आवर ये लिख ले, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान से सोचो, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा फर्स्ट व्यक्ति के लिए सर, x माइनस 10.8, ठीक है, इंटू x माइनस 4.8 इंटू 10.8 सेकेंड में किसी चीज़ को क्रॉस करता है, मतलब उसका खुद का लेंथ क्रॉस कर रहा है, बराबर। सर यहाँ पे घंटा क्यों नहीं किया सर, 3600 से डिवाइड करो। सर सोचो एक चीज़, दोनों तरफ ही 3600 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये भी सेकंड है ये भी सेकंड है, तो कट जाएगा, करने का जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से x इंटू यहाँ से x माइनस 6.6 इंटू 11.4 गुना करो, ठीक है। तो पॉइंट को हटाते हैं दोनों तरफ से। क्या दोनों ट्रेन का लेंथ था? हाँ सर, दोनों ही ट्रेन का लेंथ था। तो 2 5 10 2 चौके 8, तो इधर से काटेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 2 5 10 2 7 14, तो 3 एकम 3 3 8 24, 3 एकम 3 3 9 27, तो 18x माइनस 18 इंटू 4.8 इक्वल्स टू, यहाँ से कितना आ रहा है सर, 19x माइनस 19 इंटू 6.6, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, x बराबर 19 इंटू 6.6 माइनस 18 इंटू 4.8, ठीक है। तो 6 कॉमन ले लेते, 6 तक क्या हो जाएगा सर, 19 इंटू 11 1.1 माइनस 18 इंटू 6 8 48.8, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, 6 इंटू 19 इंटू 11 कितना सर, 209, ठीक है। तो 19 एंड 19 क्या हो जाएगा 209, तो 209 20.9 माइनस 18 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 8 64 4 कैरी फॉरवर्ड 6 8 कम 8 8 6 14, तो 144 दशमलव से 14.4, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 6 इंटू 4 5 9 दशमलव, यहाँ से क्या हो जाएगा सर 14 और 6 20, तो 6.5 इंटू 6, तो 6 6 36 6 5 30, तो 36 और 30 कितना होता है 39.6 इज द करेक्ट आंसर। इतना किलोमीटर पर घंटे के औसत से स्पीड ऑफ ट्रेन, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये खाली कैलकुलेशन का ही फंडा था, ठीक है। तो 6 5 30, सॉरी एक थोड़ा सा गलत हुआ, 6 5 30 0 कैरी फॉरवर्ड 3, 6 6 36 3 39, तो सर यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, तो 6 6 36 लिखा था, इसलिए सोचे कि ये खाली कैलकुलेशन का ही फंडा है, दूसरा कुछ नहीं है। 39 आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मैंने स्टॉप वॉच चालू किया था, ख़त्म हो गया शायद, मतलब ये क्वेश्चन को खाली कैलकुलेशन जिसका जितना फास्ट होगा वो उतना ही जल्दी कर पाओगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए लैडर गोज अप to a window which is located on one side of the lane 48 feet above the ground. From this position, this ladder reaches a window for 55 feet high on the opposite side of the lane. If the height of the ladder is 73 feet, find the width of the lane. अब सर ये क्या बोला गया है कि एक लैडर गोज अप टू ए विंडोज विच इज़ लोकेटेड ऑन वन साइड ऑफ ए लेन 48 फीट अबव, तो यहाँ से लेके 48 फीट अबव तक, मतलब ये वाला 48 फीट ऐसा एक दीवार पे ये लैडर पहुंचता है। वहीं से वो लैडर 50 फ्रॉम दिस पोजीशन दिस लैडर रीचेस ए विंडो 55 फीट हाइट, तो यहाँ से एक 55 फीट हाइट वाला 55 फीट हाइट वाला एक दूसरे दीवार पे पहुंच जाता है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द लैडर इज 73 फीट, मतलब ये 73 ये 73, फाइंड द विड्थ ऑफ द लेंथ। अब सर ये कैसे निकल जाएगा कि विड्थ ऑफ द लेंथ कितना हो जाएगा। सर एक चीज़ सोचो कि किसी भी तरीके से क्या हम लोग इसको काट सकते हैं, 7 3 10 हो रहा है, नहीं 48 हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट अंडर 73 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 73 माइनस 48, तो 8 5 13 4 एकम 5 2 9 7 25 इंटू और 73 8 3 11 कैरी फॉरवर्ड 1 7 4 11 एकम 12, तो 121, तो यहाँ से कितना आ रहा है 5 इंटू 11, तो 55 आ जा रहा है। ये लेंथ 55। सिमिलरली ये 73 55 है, तो ये 48 आ जाएगा, तो 48 प्लस 55 कितना हो जाएगा सर 55, और 48 को जोड़ते हैं 8 5 13 कैरी फॉरवर्ड 1 5 4 9 एकम 10 103 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है सर। ये बहुत ही मज़ेदार सवाल था, हाइट एंड डिस्टेंस का था, लेकिन फिर भी हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं था, जियोमेट्री का भी हो सकता था,
ठीक है, कॉन्सेप्ट लगाया गया हाइट एंड डिस्टेंस का, लेकिन जियोमेट्री का क्वेश्चन दे दिया था। यहाँ पे ट्रिपलेट्स का कोई आपको इतना बड़ा वाला ट्रिपलेट शायद नहीं याद रख सकते हो, ये पॉसिबल में नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 pipes A, B, C can fill an empty tank in 15, 10 and 5 minutes respectively. When the tank is empty, then all the 3 pipes are opened together. Chemical mixture of P comes out of A. What is the amount of the chemical mixture after 6 minutes? अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A कितना फिल करता है 15 मिनट्स में, B कितना फिल करता है 10 मिनट्स में, और C कितना फिल करता है सर 5 मिनट्स में फिल कर देता है। इफ देन ऑल द 3 pipes आर ओपन टुगेदर, केमिकल मिक्सचर P कम्स आउट ऑफ A। ठीक है, तो A के द्वारा एक केमिकल मिक्सचर आ रहा है, तो उसमें कितना पार्ट फिल हुआ या फिर उसमें कितना पार्ट A का है, ये निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे मुश्किल होगा, देखते हैं। इन तीनों का एलसीएम क्या दिया हुआ है, इन तीनों का एलसीएम दिया हुआ है 15 5 75, कितना हो जाएगा सर, ये हम लोग लिख सकते हैं 30 कर सकते हैं, और उतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं था। तो टोटल टैंक कैपेसिटी 30, तो 15 मिनट्स में फिलअप करते हैं 30 यूनिट, 1 मिनट्स में 2 यूनिट, 10 मिनट में फिलअप करते हैं 30 यूनिट्स, 1 मिनट में 3 यूनिट, 5 मिनट में फिलअप करता है 30 यूनिट्स, 1 मिनट में फिलअप करता है 5 6 30 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना मिनट्स के बाद आफ्टर 6 मिनट्स, तो तीनों ने मिलकर एक साथ फिलअप कर रहा है, तो कितना हो रहा है 6 3 9 और 2 11, तो 11 इंटू 6 66 फिलअप कर रहा है। और इनमें से ए से केमिकल मिक्सचर आ रहा है, ए से आ रहा है 6 मिनट में कितना यूनिट 12 यूनिट, तो कितना हो गया 6 दूना 12 6 11 66, मतलब 2/11 पार्ट क्या है मिक्सचर वहाँ पे मिक्स है। ठीक है, समझ में आ गया या फिर कोई दिक्कत है? ये बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इनोवेटिव दे दिया ये वाला। पाइप एंड सिस्टम का आप लोग करते हैं कि तीनों पाइप चला दिया गया, फिर फिलअप कर रहे हैं, कितना मिनट में फिलअप हो जाएगा, यही तो दिया हुआ रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमाया आपको ताकि समझने में आपको दिक्कत आए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The mean of 4 number is 22. Among them, the mean of the smallest 3 number is 19. The range of the number is 15. Then what will be the mean of the 3 biggest number? समझो मेरी बात को, A B C D हम लोग ले लेते हैं, 2-3 पॉइंट यहाँ पे घुसा दिया गया है। ठीक है, हम लोग सोचते हैं A छोटा है, उसके बाद B है, उसके बाद C है, उसके बाद D है, D सबसे बड़ा है। हम लोग सोच लेते हैं D बड़ा है, D ग्रेटर देन A सबसे बड़ा है। ठीक है, सीक्वेंस में ले लिए, तो 4 नंबर का मीन दिया हुआ है 22, मतलब चारों का नंबर का साम कितना हो गया सर 88 आ गया आपका साम, यहाँ तक। ठीक है, अमॉन्ग देम द मीन ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 नंबर, इन तीनों का साम कितना हुआ सर 19 इंटू 3, 19 3 57। ठीक है, अब देखो इफ द रेंज ऑफ द नंबर इज 15, मतलब D माइनस A आपके पास दिया हुआ है 15, व्हाट इज द मीन ऑफ द 3 बिगेस्ट नंबर। अब क्या निकालना है सर, B प्लस C प्लस D अपॉन 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अब देखो D माइनस A दिया हुआ है 15, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C दिया हुआ है 57, यहाँ पे दिया हुआ है A प्लस B प्लस C प्लस D, यहाँ पे दिया हुआ है 88, तो D क्या मिल जाएगा, यहाँ से माइनस कर लेते हैं, तो 7 एकम 8 5 3 8, ठीक है 31, तो A क्या मिल जाएगा, A बराबर 31 माइनस 15 मतलब 16। 88 से 16 को हटाते हैं, तो 88 माइनस 16 मतलब क्या आ गया, B प्लस C प्लस D अपॉन 3 करते हैं, तो 6 दूना 8, तो 82 अपॉन 3, तो 3 दूना 6, 3 7 21, तो कुछ गलत कर दिए हमने सर, देखते हैं, तो 6 7 8, ठीक है, ओ 16 16 16 16 16 16 16 16, 88 से क्या हटाएंगे सर 16 को हटाएंगे, तो 6 8 8 8 6 दूना 8, एक आ गया 2 62 सॉरी 72 अपॉन 3 मतलब 3 दूना 6 3 चौके 12 26 आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। क्या यहाँ पे गलत कर दिया एक बात, तो वो फिर दिमाग में सेट हो जाता है, इसीलिए एग्जाम टाइम में प्रेशर मत लेना, नॉर्मली करते रहो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत कर दोगे एक बात, तो फिर आपको दिखाई भी नहीं देगा कि आपने गलत कहाँ किया। ये समझ में आ गया? मैंने एक बार फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, 4 नंबर्स दिया हुआ है जिनका मीन दिया हुआ है 22, मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन 4 बराबर 22, तो उनका साम निकाल लिए, A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 88 आ गया। फिर दिया हुआ है 3 स्मॉलेस्ट नंबर, हमने A B C को छोटा माना था, तो A प्लस B प्लस C बराबर 57, इन दोनों का गैप कितना है 31, ये किसका वैल्यू आ गया, D का वैल्यू। हमें दिया हुआ है रेंज ऑफ द नंबर्स, रेंज मतलब मैक्सिमम बड़ा वाला नंबर, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, बिग बुल माइनस स्मॉल बुल, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, D माइनस A बराबर 15, यहाँ से मिल जाता है A का वैल्यू 16, तो 16 को अगर A को हम लोग A प्लस B प्लस C प्लस D से माइनस कर देते हैं तो कितना आता है 72 अपॉन 3, मतलब 3 बिगेस्ट नंबर का मीन मिल जाएगा, दैट इज 26। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
द हाइट ऑफ ए स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज 429 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. द हाइट एंड द स्लैंट हाइट. अच्छा ठीक है. फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन मेकिंग द वैल्यू ऑफ पाई इक्वल्स टू 22/7. मतलब एक कोन दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, एक कोन दिया हुआ है जिसका स्लैंट हाइट दिया हुआ है √429 एंड द नॉर्मल हाइट दिया हुआ है 25. तो इसका क्या निकालना है, कर्व सरफेस. तो हमें निकालना है पाई आर एल. तो आर का वैल्यू क्या है सर, आर का वैल्यू √429 का स्क्वायर, √429 का स्क्वायर मतलब 429 माइनस 25 25 625. ठीक है. यहाँ पे क्या दिया हुआ था, कोन. अच्छा हाइट ऑफ द कोन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया. √429 है आपका हाइट ऑफ द कोन एंड स्लैंट हाइट 25. तो क्या हो जाएगा 625 माइनस 429. तो यहाँ से कितना हो रहा है 9 6 15, 2 एकम 3 और 9 आपका आ गया 4 एकम 5 196. क्या ये 13 का स्क्वायर है, हाँ सर ये 13 का स्क्वायर है. तो यहाँ से लिख लेते हैं रेडियस बराबर 13. तो पाई आर एल का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 22 बटा, अच्छा 13 नहीं 14 का स्क्वायर. क्या कर रहे हो सर, अच्छा 14 का स्क्वायर है. तो पाई आर एल क्या, रेडियस क्या है सर 14 इंटू एल क्या है सर आपका 25 दिया हुआ है. तो 7 दूना 14, तो 25 दूना 50, 50 दूना 100, तो 100 इंटू 11 कितना हो जाएगा सर 1100 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2. ठीक है सर. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. What will be the value of 96 divided by 2 cube into 3 plus 8. इसको सर देखिए 3 टर्म दिया हुआ है कि डिवीजन दिया हुआ है 2 क्यूब इंटू मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है और एडिशन दिया हुआ है. सर हम लोग का क्या मालूम है, इसको करने का तरीका क्या है सर, VBOD MAS. ठीक है. V फॉर विनक्यूलम, B फॉर ब्रैकेट ऑफ, कोई नहीं है यहाँ पे तो हम लोग इन तीनों को छांट देते हैं. डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन. मतलब पहले डिवीजन का काम तो 8 से करते हैं. तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो 12 8 96 होता है. तो 12 इंटू उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 12 इंटू 3 कितना होता है 36, 36 प्लस एडिशन, उसके बाद एडिशन तो 8 चौके 14 मतलब 44 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3. ठीक है सर. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. विच अमंग द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू √2. ये सर पहले भी सेट में आपको √2 के वैल्यू एंड √3 के वैल्यू पहले ही मांग चुका है. ठीक है. ये ध्यान से करना, आपको √2 का वैल्यू एंड √3 का वैल्यू याद रखना है. क्यों √2 का वैल्यू, क्यों √3 का वैल्यू याद रखना है, क्योंकि आप किसी भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि आप एग्ज़ाम में जाके ऐसे निकालो कि √2 का वैल्यू क्या होता है, √3 का वैल्यू क्या होता है. ठीक है. तो क्या करना है सर, हम लोग एक काम करते हैं कि √2 एंड √3 का वैल्यू हम लोग टोटली ऐसा कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं. सर हमें क्या मालूम है √2 का वैल्यू होता है 1.414, लेकिन यहाँ पे देखो सर क्या 1.414 सब में ही दिया हुआ है. हाँ सर √2 का वैल्यू 1.414 दिया हुआ है सब में. तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल अगर हम लोग सोचे कि √2 का टोटल लेंदी वैल्यू, टोटल वाला वैल्यू, तो सर क्या होता है सर 1.41421,356. ठीक है. तो 356 कहाँ है, 21356. उसके बाद क्या होता है 23 ऐसा करके जाता है. तो 1.41421,356 ये √2 का वैल्यू होता है. ठीक है. ऑप्शन नंबर 3. अब देखो सर, देखो 57, 54, 55 इतना तक आपको निकालना है. ये क्वेश्चन ग्रुप डी में बहुत बार आया था कि √2 का वैल्यू लिखो एंड √3 का टोटल वैल्यू लिखो. ठीक है. तो इसीलिए सोच लेना कि ये दोनों वैल्यू आपको याद रखना है. तो √3 का टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा सर, √2 का अगर 1.414 ऐसा वैल्यू है तो √3 का वैल्यू आ जाता है 1.73205,080. ठीक है. यहाँ तक ही याद रखना और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. उसके बाद 757 ऐसा करके होता है. क्या ये मुझे याद था, जी नहीं सर मैंने ये याद नहीं किया था सर, हमने ये 1.414 तक याद किया था एंड √3 का वैल्यू 1.732 तक ही याद किया था. ठीक है. लेकिन क्योंकि क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है तो आप ये दोनों वैल्यू किसी भी तरीके से याद रख लो. ठीक है. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. इन ए ट्राइंगल ABC, AB इक्वल्स टू AC, तो ABC, AB इक्वल्स टू AC दिया हुआ है ये दोनों. एन एंगल A को मिल जाता है 5x - 30. फाइंड द एंगल B. तो एंगल B को निकालना है. तो ये दोनों का वैल्यू हम लोग y पकड़ लेते हैं. ठीक है. -30 + 2y बराबर क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री. हाँ सर लिख सकते हैं. क्यों सर y हो गया, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल का अगर दोनों साइड सेम है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है या फिर उसका ऑपोजिट जो एंगल होता है उन दोनों को वैल्यू इक्वल आता है.
ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। कभी जब ज्योमेट्री मैं करवा दूंगा आपका लक्ष्य 25 सीरीज़ का बैच में, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है। अभी क्या चल रहा है सर लक्ष्य बैच में? लक्ष्य बैच में आपके लिए चल रहा है एपीजीपी चल रहा है, और साथ में साथ हम लोग चल रहे हैं सेट थ्योरी के साथ। सेट थ्योरी एकदम डिटेल्ड में मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वहाँ पे जाके देखो, और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसे लगा सेशन। ठीक है, 2y बराबर 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये जो वैल्यू है, क्या हमें ये वैल्यू x के कोरस्पॉन्डेंस में आ जाएगा? हाँ सर, x के कोरस्पॉन्डेंस में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ ट्राइंगल ABC, AB इक्वल्स टू एन एंगल A इक्वल्स टू दिया हुआ है, फाइंड द एंगल B। तो ये क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि ये दोनों सेम हो जाएगा? हाँ सर सेम तो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ से हम लोगों को एक वैल्यू ऐसा मिल रहा है 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो रहा है सर? 8 3 11 210 डिग्री। ठीक है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ऐसा वैल्यू आप निकाल पाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है लैंग्वेज में, इसमें थोड़ा सा गलत है लैंग्वेज में। ए एंगल का वैल्यू तो दे दिया 5x माइनस 30, इन दोनों का कैसे हो जाएगा? y तो कोई भी एक नंबर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज तो कुछ भी हो सकता है। तो x का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, फिर जाके समझना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई दिया हुआ रहता कि ये x है, या फिर ये y है, या फिर ये 2x प्लस 3 है, तो हम लोग यहाँ से आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What will be the interest on 8,45,000 at 8% annual rate of interest for 1 year 6 months if the interest occurs at 6 month compoundly? सर ये क्या हो जाएगा? सर आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि 4% के हिसाब से 4 साल के, 5 साल के क्वेश्चन और 3 साल के क्वेश्चन। ये ध्यान से पढ़ लो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। या फिर डेटा को पूरा याद कर लो, रट लो। ठीक है, ये सुन लेना, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में बहुत बार आया है। ठीक है, 8% के हिसाब से 6 मंथली कंपाउंडेड हो रहा है, मतलब 4% इंटरेस्ट हो जाएगा इसका। अगर 4% इंटरेस्ट हो रहा है तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर्मूला होता है सर क्या? ए अमाउंट बराबर 845,000 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर n। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हो, या फिर बोल सकते हो 4% बराबर 1/25। तो 25 से 26 हो जा रहा है, तो 25 से 26 हो जा रहा है, 25 से 26 हो जा रहा है। 3 साल का है, 3 साल नहीं, 3 6 महीना बराबर ऐसा करके। तो 25 का गुना करेंगे तो 25 25 25 25 क्यूब निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे? 26 क्यूब निकालेंगे। फिर दोनों को ऐसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे कि 25 क्यूब का वैल्यू कितना हो जाता है सर? 25 क्यूब का वैल्यू होता है सर 15625। ठीक है, और 26 क्यूब का 17576 ये होता है। ठीक है, या तो ये याद रख लो, या फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? सर हमें मिल जाएगा 845,000। हम लोग 25-26 को नहीं लेके हम लोग चलते हैं 104/100 में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 4/100, तो 104/100, 104/100, फिर 104/100। ठीक है, 104/100। तो 100 से काटते हैं, 100 से कट गया, तो 0 से कटता है, 0 से कट गया। तो 3 0 लेके हम लोग चलते हैं, 3 0 लेके हम लोग चलते हैं। 1 2 3 104, 3 104 गुना करेंगे। हम क्या करेंगे? हम लोग सोच लेंगे कि 3 104 गुना और 4 104 गुना। ठीक है, 104 इंटू 104 इंटू 104, ये दोनों चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग प्रैक्टिस करके रख लेंगे। क्यों रख लेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें बार बार लगेगा कि 104 का 3 गुना और 104 इंटू 104 इंटू 104, 3 गुना नहीं, गलत बोल दिए। ये डेटा आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाएगा? सर आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि ये डेटा आपको बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो 1124,864 होता है ये 104 का 3 गुना, 3 104 का गुना इंटू 845 अपॉन 1000। ठीक है, ये बहुत बड़ा हो जाता है डेटा। इसको गुना करेंगे, फिर जाके सॉल्व करेंगे। ऐसा कर लेना और करके मुझे बताना कितना आता है। मैं आपको ऑप्शन बता दूंगा उसके बाद। ठीक है, अब सोचो दूसरे तरीका कि सर ऐसा क्वेश्चन को अधूरा तो छोड़ के नहीं जा सकते हो, आप नॉर्मली सिखा दो। तो 25 रुपये क्या होता है कंपाउंडेडली? 26 हो जाता है। 25 रुपये क्या होता है कंपाउंडेडली? 26 हो जाता है अमाउंट। 25 रुपये क्या होता है? 26 हो जाता है। ठीक है, समझ गए हम लोग। तो एक चीज़ देखो, 3 25 का वैल्यू 25 इंटू 25 इंटू 25, इसका वैल्यू कितना होता है सर? 25 क्यूब का निकाल लो। सर 25 क्यूब का निकालने का जरूरत नहीं है, आप याद कर लो, अदरवाइज आपके लिए बहुत दिक्कत आ जाएगा। 15625 होता है, तो 15625 बराबर 845,000। ठीक है, तो यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जा रहा है सर? 15625।
यानी कि लिख सकते हो 25 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है। तो 25 कितना है सर, ये गुना 8450 इंटू 100 कर लेता है, तो 25 चौके 100 होता है, 4 आ गया। 25 से काटेंगे इसको, क्या हो जाता है सर, 25 से कम 25, 25 या 75 और 9 84 होता है, तो 95, तो 25 या 75, 25 8 200, 338 अपन 25 आ गया। तो 4 से गुना करो, 8 चौके 32, 2 कैरी फॉरवर्ड 3, 8 4 4 3 12 और 3 15 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 3 12 एकम 13, 1352 अपन 25 आ गया, ठीक है। 135 अपॉन 2 अपॉन 25 ये आ गया, इनटू 26 का क्यूब, 26 का क्यूब कितना होता है सर 17576, ठीक है। ये याद रखना बहुत आसान है, इसीलिए याद रह जाता है कि 175 76, ठीक है। इसको ना सर एक चीज़, कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इसको ना 76 की जगह 75 लेकर हम लोग चलते हैं, तो कट जाएगा, तो 5 5 25, 5 दूना 10, 5 3 15, सॉरी 5 3 15, 16 17, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 5 25, 315 तो 5 7 35 और 5 0 5 3 15, 703 से क्या करेंगे सर 1352 को गुना करते हैं, तो 700 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 0 0 0 0, 7 दूना 14, 7 5 35 और 36 कैरी फॉरवर्ड 3, 7 3 21 और 3 24 कैरी फॉरवर्ड 2, 7 एकम 7 8 9 946 400 और 3 से गुना करेंगे 13 3 39 और 5 3 15, तो 39 और 5 3 15 और 3 दूना 6, 5 3 15, 5 कैरी फॉरवर्ड 1, तो 40 54 56, तो 56 आ गया, 4 आ गया, 6 चौका 10, 5 950 456, तो कैलकुलेशन तो हो गया 950456 आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा सर 845000, तो इसको निकालते हैं तो कितना आता है 6 5 4, 5 से इधर 5, 4 एकम 5 0 और 1, तो 105456 इतना रुपए आ जा रहा है 105456, तो 10,000 1,05,456 रुपये। तो यहाँ से कहीं पे है, कहीं पे तो नहीं है, तो कुछ गलत किए, देख लेना सर, देख के मुझे बताना मैंने क्या गलत कर दिया आप ये क्वेश्चन में, ठीक है सर। हमें लग रहा है कुछ कुछ गलत हमने कर दिया है, देख लेंगे और देख के आप बताना ज़रूर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A alone can do a part of work in 20 days while B can alone do it in 16 days. Along with C, they can do the work in 8 days. If C and D can do the work in 60 days, then how much time will D alone take to complete the work? A कितना दिन में करता है सर 20 दिन में, B कितना दिन में करता है 16 दिन में, C कितना दिन में करता है, A प्लस B प्लस C कितना दिन में करता है, A प्लस B प्लस C बराबर 8 दिन में, एंड C प्लस D कितना दिन में करता है सर 60 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा सर 60 कर लेते हैं, 60 और 4 6 चौका 24, कैसे हो गया सर, देखिए 60 है एलसीएम, लेकिन इसमें एक ही 4 है, 16 में 2 4 है, तो 6 चौका 24 240 कर लेता है टोटल यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। तो ए 20 दिन में करता है 240 यूनिट, एक दिन में करेगा 12 यूनिट, 16 दिन में करता है 240 यूनिट, एक दिन में करेगा 15 यूनिट, 8 दिन में करता है 240 यूनिट, एक दिन में करेगा 30 यूनिट, 60 दिन में करता है 240 यूनिट, एक दिन में 4 यूनिट। यहाँ से देखो ए और बी मिला के कितना होता है सर 25 27 यूनिट, और सी का यूनिट कितना मिल जाएगा 27 माइनस 30 मतलब 3 यूनिट। अब अगर हम लोग सोचे कि 3 यूनिट एक दिन में करता है कौन सी, तो डी और सी मिला के 4 यूनिट करता है एक दिन में, ठीक है। तो ए डी कितना यूनिट करता है 1 यूनिट करता है एक दिन में, डी खत्म हो गया 1 यूनिट एक दिन में, 240 यूनिट करेगा कितना दिन में 240 यूनिट दिन में। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, लेकिन थोड़ा सा समझने का कोशिश करना, फिर जाके ये बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपके आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 15 months ago twins age was 3 times the age of the Sambit, who is 6 months elder than Somik. 5 months from now twins age will be 2.5 times the age of Somik. What is the sum of their current age? क्या क्या दिया हुआ है देखो, 15 महीने एगो ट्विन कितना था, ट्विन के और संबित के एज के रेशियो 3:1 था, ठीक है। हु इज 6 मंथ एल्डर देन सौमिक, तो संबित क्या है, संबित 6 मंथ एल्डर देन सौमिक, ठीक है। अब समझ में आया। 5 months from now 5 महीने के बाद ट्विंस एज 3 times द सौमिक, तो 3 times द 2.5 times द सौमिक। अब थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बड़ा वाला लेंदी वाला क्वेश्चन दे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सौमिक का एज पकड़ लेते हैं, सौमिक का एज पकड़ लेता है SAU, सौमिक का एज पकड़ लेता है हम लोग 1 साल, ठीक है, 1 ईयर 15 साल पहले, ठीक है।
ट्विन वाज 3 टाइम्स एज द सैम्बिट, ठीक है। तो सैम्बित का एज कितना है? सो सैम्बित इज हु इज 6 मंथ एल्डर देन सौमिक, तो 6 मंथ, तो सैम्बिट का एज कितना मिल जाएगा? x + 6 महीना। तो हम लोग ये x मंथ पकड़ लेते हैं तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सैम्बित का हो गया। अब सर ट्विन का एज कितना है? सर 3 इंटू ट्विन का एज कितना हुआ? सर 3 इंटू x + 6 मतलब 3x + 18, यहाँ तक हो गया। अब 5 महीने के बाद, 5 महीने के बाद ट्विन का एज कितना हो जाएगा? सर ट्विन का एज हो जाएगा 5 मंथ्स आफ्टर टुडे। देखो 15 महीना पहले ये पकड़े थे और 5 महीना मतलब 20 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 38 हो जाएगा। तो 3x + 38 ट्विन का एज हो गया, ठीक है। और सौमिक का एज निकालना है, तो सौमिक का एज कितना है? इसमें भी 20 महीने जोड़ेंगे तो 20 + x, तो सौमिक का एज हो गया आपका 20 - 20 + x के साथ 20 साल, क्योंकि 15 साल पहले का हमने ये पकड़ा था, x + 20। इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है सर? 2.5। तो इसको गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा सर आपका? 3x + 38 इक्वल्स टू 2.5x प्लस 25 दूना 50, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 25 दूना 50 आपका 500 आ जा रहा था, 50 आ गया। तो यहाँ से 0.5x का वैल्यू, 0.5x का वैल्यू कितना आ रहा है? 38 निकालो तो 8 दूना 10 तो 12, तो x का वैल्यू कितना हो रहा है सर? 24। तो 24 महीना मिल गया, ठीक है। तो अभी क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंटेजेस? तो सम ऑफ देयर प्रेजेंटेजेस क्या हो जाएगा? सो 24 महीना प्लस सबका कितना जोड़ेंगे सर? 15 साल, 15 महीना पहले और 20 महीना 5 महीना बाद, सॉरी 15 महीना, 15 या 45 सभी में जोड़ना है, ठीक है। तो या फिर एक लिखो कि 24 मंथ प्लस 15 मंथ प्लस 24 प्लस इधर कितना हो रहा है सर? 15 और 6, तो 6 × 5 = 21 प्लस 3 इंटू 15, 15 तो 24 3 कितना होता? 3 दूना 6, 6 4 3 12 मतलब 72 प्लस 18, ठीक है। 72 6 3 18, अच्छा 18 के साथ और क्या जोड़ना है? 15, तो 8 5 33। क्या किया मैंने सब में 15 15 जोड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे देखो 24 किसका था? सर सौमिक का था। 24 महीना प्लस 15 महीना किए, और सैम्बिट का कितना था? 24 महीना प्लस 6 था। तो 24 + 6 को छोड़, अभी दिमाग में नहीं रखते हैं, 15 महीना उसके साथ जोड़ना है। तो 6 5 11 21 साल, 21 महीना। और 72 प्लस कितना आया सर? 72 + 33, इन तीनों सबको जोड़ते हैं तो कितना होता है? 3 2 5 1 6 4 10 5 15 5 4 19 एक हाथ में, तो 7 3 10 और 2 या 12 12 दूना 14 एकम 15 16 17 एकम 18, तो 189 आ गया सर। 189 मंथ्स मतलब सर 12 से डिवाइड करता है, 12 एकम 12 12 6 18 होता है, 12 5 60, तो 15 यार 9 मंथ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। हालांकि ये इसको क्वेश्चन को आप रीजनिंग में भी फेंक सकते हो, लेकिन मुझे लगा आपको एज के क्वेश्चन करवाना चाहिए, क्योंकि एक भाई के कहना है कि उनको एज का प्रॉब्लम में दिक्कत आ रहा है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा एफर्ट देके इसमें ऐड किया हूँ, ठीक है। आप भी अपना डाउट भेज सकते हो एग्जाम पोर्टल sscmathon@gmail.com में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, किस में बोले सर? एग्जाम पोर्टल sscmathon@gmail.com, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द स्क्वायर रूट ऑफ अमोंग ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल नंबर। क्या 7225 स्क्वायर रूट होता है? हाँ सर। 9 8 72 मतलब 85 का स्क्वायर हो जाएगा सर। 8464 किसका होता है सर? 90 का स्क्वायर होता है, 9 9 8100, ठीक है। और इधर हो रहा है आपका कितना हो जाएगा सर? 92 देख लेते हैं सर। 2 दूना 4 04 9 9 81, ठीक है। 9 दूना 18 18 दूना 36, तो 36 हो गया। तो 8464 इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आ गया। इसका 3136 का कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर होता है 25, 60 का स्क्वायर होता है 6 6 36, तो इसके बीच में 55 का स्क्वायर कितना होता है सर? 55 का स्क्वायर होता है 5 6 30, मतलब 30 25 इसके बाद वाला मतलब 56 सोचते हैं, तो 6 6 36, और इधर हो रहा है आपका 5 5 25, तो 6 5 30 और दूना 60, तो जोड़ते हैं तो कितना होता है सर? 3136। अच्छा इसका भी स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। 4235 किसी का होता है सर? देख लेते हैं सर। 4000 के आसपास, मतलब सर 20 का होता है क्या सर? 20 स्क्वायर कितना होता है? 2 दूना 4, ठीक है। अच्छा 400 हो रहा है, नहीं 4 चक्के 16, अच्छा 5 5 5 8 5 5 25, अच्छा 7 7 49, तो कितना हो रहा है? 6 चक्के 36, तो 60 स्क्वायर कितना होता है सर? 3600 आ रहा है।
अच्छा यही वाला आंसर होगा, बाकी सबका तो हमें रूट मिल गया, तो ये इरेशनल होता है। ये किसी का नहीं आएगा, लास्ट में 35 है, तो चेक कर लेना आप, अगर स्क्वायर आ रहा है तो बोल देना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The parallel mean of 4 different natural number is 110. If the biggest among the 4 number is 135, then what is the maximum possible value of the summation of the numbers? अब सर ये क्या हो गया सर, 110 है पैरेलल मीन, तो इनका 4 का साम कितना हो जा रहा है सर, 440 आ जा रहा है। तो 135 है लार्जेस्ट नंबर, तो इसको घटाना है। हाँ सर घटाना है, देखते हैं। समेशन ऑफ द नंबर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ द नंबर्स। अगर ये सबसे बड़ा वाला नंबर है तो क्या हो जाएगा, इसके बाद वाला क्या नंबर हो जाएगा सर, 134 हो सकता है। हाँ सर, उसके बाद 133 हो सकता है। हाँ हो सकता है, देख लेते हैं। तो क्या होता है डिफरेंस, 5 4 3 7 5 12 2 कैरी फॉरवर्ड 1 13 3 39 एकम 40, तो 402 आ जा रहा है। तो फोर्थ वाला क्या हो सकता है सर, फोर्थ वाला हो सकता है 440 से घटाओ तो 402 तो कितना हो रहा है सर आपका 30, इधर कितना हो रहा है 2 से, सॉरी ये इधर आ रहा है 2 से 8 38, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द समेशन नहीं होगा, ये क्वेश्चन में होगा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रेंज हो जाएगा। सर ये रेंज हो जाएगा, तब जाके हमें नंबर को मिल सकता है, रेंज ऑफ द नंबर्स, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा सर, 38 हमने निकाल लिया लास्ट वाला नंबर। हमने क्या किया, पहले 440 पकड़ लिए टोटल सम, उसमें से 135 घटाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा वाला नंबर 135 है। मैक्सिमम पॉसिबल तब होगा जब बाकी सब नंबर बड़ा हो जाएगा, छोटा वाला सबसे छोटा होगा। किसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू सर, रेंज का। ये समेशन नहीं होगा, रेंज का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो छोटा वाला सबसे ज़्यादा छोटा होना चाहिए, तो 135 से छोटा वाले को घटाते हैं, कितना होता है सर 8 और कितना 8 6 15 3 कम 4, 4 से 4 आ रहा है, मतलब 9, 96 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन को सुधार लीजिए, रेंज लिख लीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ 21316, ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा सर, 150 का स्क्वायर कितना होता है सर, 150 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 15 15 225 00, ठीक है। 22500 इसके आसपास ही है, ठीक है। 150 के ज़्यादा नहीं होगा, ख़त्म कहानी। 150 के थोड़ा सा नज़दीक हो जाएगा, ठीक है। 146 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आप चेक कर लेना खुद से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 1.42 इंटू क्या दिया हुआ है 0.005, तो 5 से गुना करेंगे तो इसका आधा होता है 2 7 14 71 आ जाता है, 71 आ गया। लेकिन हम लोग पॉइंट का हिसाब करेंगे, ठीक है। 5 से गुना किए 144 को, नीचे कितना हो जाएगा सर 1 2 0 और 3 0, मतलब 5 0 आ गया। तो 71 से पहले 5 0 मतलब 3 0 5 0, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक इनिक्वेशन दिया हुआ है x² + 4x - 4 <0, इसको हम लोग इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करेंगे। देन विच अमंग द फॉलोइंग स्पेसिफाई एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो हम लोग क्या करते हैं x² + 4x - x बराबर 0 कर लेता है। तो इसमें दो फैक्टर आता है, x² + 6x - 2x, ठीक है। अच्छा 4x को हम लोग लिख सकते हैं क्या किसी तरीके से, ये 0 आ जाए। अच्छा यहाँ पे भी x³ हो जाएगा, ओ हो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है, ठीक है। इसको सही करो, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, ये वाला डेटा हो जाएगा 4 मतलब 6 दूना 12, नीचे 6 और 2 है तो 12 फैक्टर करो, इसको 12 करो, ठीक है। अब 6 कैसे बोल दिए थे सर, यहाँ से 6 दिख रहा था इसीलिए 6 बोल दिए थे आपको पहले ही। तो 6 दूना 12 किए तो x² + 6x - 2x - 12 बराबर 0, तो यहाँ से 2 फैक्टर आ रहा है तो x + 6 आ गया, x - 2 आ गया। लेकिन हमारे पास क्या था सर, x + 6 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर था x - 2 एंड लेस देन 0 था, इक्वल टू नहीं 0 था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x - 2, अगर x - 2 लेस देन 0 होता है तो क्या हो जाएगा, तो x लेस देन 0, x लेस देन 2, और x + 6 अगर लेस देन 0 होता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर x, ये वाला अगर 0 से छोटा है तो ये वाले को 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव नंबर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, दोनों ही नेगेटिव नंबर के कारण पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ए और बी का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो ए अगर नेगेटिव है तो बी को पॉजिटिव होना जरूरी है। दो नेगेटिव का गुना क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो x + 6 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो x का वैल्यू ग्रेटर देन -6 होगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। समझे आप मेरी बात को, ए बी बराबर ग्रेटर देन अगर 0 है या फिर लेस देन 0 है सॉरी, तो बी का वैल्यू अगर -2 आ रहा है तो ए का वैल्यू पॉजिटिव में होना ही होना चाहिए।
तो हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव पकड़ा, इसको नेगेटिव पकड़ा। तो क्यों, क्योंकि देखो -2 में इसीलिए नेगेटिव पकड़ा रेंज के हिसाब से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 46% of a ticket sold on a day was purchased by students, that if that day number of tickets sold were 1 to 50, then how many tickets were purchased by the student? अब देखो सर, एक 46% ऑफ द टिकट सोल्ड ऑन ए डे वाज परचेज, तो इसका 46 1 to 50 का 46/100 कर लेते हैं। तो 46/100 करेंगे तो कितना हो, 0 कट गया तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 5 25, तो 2 से 2 23, तो 25 से 25 या 75, 5 कैरी फॉरवर्ड 7, 25 दूना 50, तो 57 575 टिकट्स बेचा था। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए फैक्ट्री आउटलेट selling each cup set at rupees 287 has decided to recover the variable cost and sale of the old stock. If the fixed cost is 80%, then total cost, then find the value of the each set of cups. ये समझ में नहीं आया पहली बात तो, ठीक है, पहले समझ तो और एक बार पढ़ते हैं। फैक्ट्री आउटलेट्स बाय सेलिंग each cup set rupees 287 has deceived to recover the variable cost and sale of the old stock. If the fixed cost is 18% of the total cost, then find the value of the each set of cup. मतलब जो फिक्स्ड किया गया वो 18% है, ये लॉस हो रहा है सर, मतलब 82% का वैल्यू दिया हुआ है, 287 100% का वैल्यू मांगा गया है, तो निकालो 82 ऊपर कितना हो जाएगा सर 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर यहाँ से आ जा रहा है आपका 287 000 82 से, तो 8 3 24, तो 3 से 3 दूना 6 24, तो कितना हो रहा है 6 3 6 कम 7 4 4 8, तो 4110, ठीक है, तो 8 5 40, तो 5 दूना 10, तो 40 आ गया, 350 रुपीज़ इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है सर, ध्यान से करना, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 54 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर इंटू 6 प्लस 3 मतलब कितना होता है 9 छके 54, ठीक है, तो 6 छके 36, 3 39 इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने आपको समझाया था कैसे आता है बॉड मास रूल, आप देख लेना, पिछला क्वेश्चन में आपको समझा दिया था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 पाइप्स एल एंड के टुगेदर फिल ए टैंक इन 4 घंटा, पाइप के अलोन 5 घंटे में फिलअप करता है, हाउ मच विल पाइप एल अलोन फिल द सेम टैंक। अब देखो 4 घंटे में एक दोनों मिलकर फिलअप करते हैं, एल प्लस के क्या फिलअप करता है 5 घंटे में, तो कितना हो जाता है, एलसीएम 20 ले लेता है, तो 20 मतलब 4 घंटे में फिलअप करता है 20 यूनिट, 1 घंटे में 5 यूनिट, 5 घंटे में फिलअप करता है 20 यूनिट, 1 घंटे में 4 यूनिट, तो एल कितना यूनिट फिलअप करता है 1 घंटा पर यूनिट, अब 20 यूनिट फिलअप करेगा 20 घंटे में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल has been increased 15% and 10% respectively. What will the percentage of increased in area of the rectangle? तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 10 प्लस 15 इंटू 10 150 बटा 100, ठीक है, ये 100 कट गया तो 1.5, तो 25 15 10 25 10 प्लस 1.5 कितना होता है सर 26.5% के इंक्रीमेंट, ये इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपन 100, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, आप भी सीख लेना, आपको भी पता है ये दोनों में अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऐसा ही होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है मैं आपको सिखा दूंगा एक बार, ठीक है, नेक्स्ट डे मैं आपको ज़रूर ये वाला क्वेश्चन अगर आता है तो मैं आपको सिखा दूंगा, या फिर आपको लक्ष्य 25 आउट ऑफ 25 बैच में मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हितेश भाऊ कितना दिन में करता है एक काम 24 दिन में, जितेश भाऊ कितना दिन में करता है 30 दिन में, विद द हेल्प ऑफ ईशान भाऊ कितना दिन में हो जाता है 10 दिन में, हाउ लॉन्ग विल ईशान टेक टू कंप्लीट द वर्क। ये 24 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है, तीनों ने मिलके 3 पार्टी ने मिलके एक साथ 10 दिन में करता है, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, एक काम करो ना 120 ले लो, तो 120 टोटल यूनिट ऑफ वर्क हम लोग ले लेते हैं। 24 दिन में करता है 120 यूनिट, एक दिन में करेगा 5 यूनिट, 30 दिन में करता है 120 यूनिट, एक दिन में करेगा 4 यूनिट, 10 दिन में करता है 120 यूनिट, एक दिन में करेगा 12 यूनिट। अब ईशान खाली बचा हुआ है तो इन दोनों को जोड़ता है 5 4 9, 9 से 12 से निकालते हैं तो 3 यूनिट करता है ईशान एक दिन में। अब 3 यूनिट करता है एक दिन में, मतलब 120 यूनिट करेगा कितना दिन में सर, डिवाइडेड बाई 3, 3 चौके 12, 40 दिन में काम खत्म हो जाएगा ईशान के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द ईसीएफ ऑफ 88 एंड 220, इसका ईसीएफ कितना हो जाएगा सर 44, देख के ही समझ में आ जा रहा है, 44 5 220, 44 2 88, बाकी सब छोटा वाला नंबर नहीं चेक करेंगे, बड़ा वाले से पहले जाएंगे, ईसीएफ होगा तो बड़ा वाले से, एलसीएम होगा तो छोटे वाले से चेक करते करते जाएंगे, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं,
ये एसएससी मैथन के सोशल साइट्स है, चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।